फाइनल पोस्ट के सभी दर्शकों को ज्ञानेश्वर गौतम का नमस्कार। साथियों, बिहार का जो राजनीतिक परिदृश्य है, उस राजनीतिक परिदृश्य में कुछ भूचाल आने के संकेत मिल रहे हैं। भूचाल इस मायने में कि जिन लोगों ने कभी राजनीति की बात सोची नहीं थी, वैसे वैसे लोगों की राजनीति में एंट्री हो रही है। नीतीश कुमार के मन में एक कसक रहती थी कि सबके पुत्र राजनीति में हैं, लेकिन हमारे पुत्र राजनीति की जगह आध्यात्म को उन्होंने अपना करियर बना लिया है। लेकिन हाल के दिनों में जो खबर आ रही है, हाल के दिनों का मतलब कि विगत 24 घंटे के अंदर में जो खबर आई है, वो खबर ये है कि इस बार जो 2025 का विधानसभा चुनाव होगा, उस विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार अपने पुत्र निशांत, इंजीनियर निशांत को लॉन्च करने की तैयारी में हैं। चूँकि निशांत एक पढ़े लिखे कैंडिडेट होंगे और पिता नीतीश कुमार बड़े पॉलिटिशियन, बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा नाम, तो अब समीकरण जो है वो समीकरण कुछ बदलेगा। बिहार का बदलेगा यूं कि लगातार 9वीं फेल तेजस्वी यादव की चर्चा बिहार में जितना विपक्ष है वो विपक्ष करता रहा है जब तेजस्वी यादव शासन में थे। लालू यादव पे भी हमला इस चीज़ को लेके होता है। अब देखना ये कि देखिए, पिछले 1990 से जब बिहार की राजनीति को आप समझने का प्रयास करेंगे तो 1990 से लेकर 2005 तक यादवों का शासन रहा। 2005 के बाद लवकुश मतलब कोयरी कुर्मी का शासन रहा और लगातार वो शासन अभी तक चल रहा है। 19 साल बीत गए, 20वें साल में हम प्रवेश कर रहे हैं। 15 साल तक लालू जी का शासन और 20 साल तक नीतीश जी का शासन। जेपी आंदोलन से ये दो चिराग जो निकले थे, लालू और नीतीश के रूप में, इन लोगों ने बिहार की राजनीति पर बड़ा महत्वपूर्ण अपना कब्जा जमा के रखा। अब दूसरी पीढ़ी की बात आई। नीतीश जी के लिए सबसे बड़ी परेशानी ये है कि लगातार उन्होंने परिवारवाद पे हमला किया है। चूँकि मानसिक तौर पे वो तैयार थे कि हमारा पुत्र तो राजनीति में आएगा नहीं, लेकिन अभी जो जनता दल यूनाइटेड की स्थिति दिख रही है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड में भी दो फांक दिख रहा है। एक फांक वो है जो ये चाहता है कि नीतीश जी अपने पुत्र को लॉन्च करें, दूसरा फांक ये है जो चाहता है कि नीतीश जी के बाद पार्टी पे कब्जा करें। हालांकि अभी दोनों जो फाट हैं, वो दोनों फाटों में कौन कौन से लोग हैं ये बताने में थोड़ी जल्दीबाजी मैं नहीं करूंगा, लेकिन आप ये तय मान के चलिए कि दो फांक हैं जदयू में और एक फांक चाहता है कि नीतीश जी अपने पुत्र को लॉन्च करें, चूँकि उसको ये लगता है कि नीतीश जी जब अपने पुत्र को लॉन्च करेंगे तो लॉन्च करने के बाद ही जो लवकुश समीकरण है, जिसमें थोड़ा थोड़ा सेंधमारी अभी दूसरे दल के लोग कर रहे हैं, उसको हम बचा पाएंगे। निशांत एक पढ़े लिखे नौजवान हैं। उन्होंने इंजीनियरिंग किया है, इंजीनियरिंग की डिग्री उनके पास भी है। पिता की विरासत को संभालने में वो भी अपनी कोई कोताही नहीं बरतेंगे, बशर्ते कि जनता निशांत कुमार को स्वीकार करे। अब है कि निशांत कुमार के राजनीति में आने के बाद सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा, तो सीधे तौर पे ये देखा जा रहा है कि निशांत की राजनीति में आने के बाद लालू परिवार को सबसे ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। क्योंकि 2 की जगह 3 युवराज अब बिहार के मैदान में रहेंगे। रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान, लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार। अब देखना है कि बिहार की जनता किस करवट राजनीति को बिठाती है। इधर 23 तारीख के बाद जनसुराज का भविष्य भी तय हो जाएगा कि जनसुराज 2025 के चुनाव में कौन सा कहानी, कौन सा इतिहास वो दोहराएंगे प्रशांत किशोर। तो देखना है, इन सारी चीज़ों को देखने की आवश्यकता है। अभी आज 18 तारीख है और 23 तारीख को रिजल्ट जो 4 विधानसभा में चुनाव हुए हैं अभी बिहार में, वो देखने को हमको मिलेगा। तो ये लगता है कि आने वाला जो समय है, मतलब 2025 का जो चुनाव है, इस 2025 के चुनाव में बहुत ही कांटों भरा संघर्ष राजनीतिक दलों के बीच में देखा जाएगा। देखना ये भी है कि किस युवराज के माथे पे सिरमौर आता है।
साथियों देखते रहिए फाइनल पोस्ट। धन्यवाद।